डेटा एंट्री एक ऐसी प्रोफाइल की जब कभी मैं इसकी जॉब लेके आता हूँ आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, आप इस जॉब को कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप इस जॉब को कर सकते हैं। घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं और जो पे आउट मतलब जो पैसे आपको मिलेंगे 1 घंटे का 160 रुपये। आज इस वीडियो के अंदर जब आप इस जॉब को अप्लाई करेंगे सारे स्टेप मैं ही बताऊंगा। सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों, आई एम टोटली एक्साइटेड क्योंकि टाइटल पे ही आपने देखा डेटा एंट्री एक ऐसी प्रोफाइल की जब कभी मैं इसकी जॉब लेके आता हूँ आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इस डेटा एंट्री की प्रोफाइल पे कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं। आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, आप इस जॉब को कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप इस जॉब को कर सकते हैं। मतलब कोई भी बैरियर नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये डेटा एंट्री की जॉब वर्क फ्रॉम होम निकली है, मतलब घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं और जो पे आउट मतलब जो पैसे आपको मिलेंगे 1 घंटे का 160 रुपये, आपको $2 यहाँ पे मिलने वाला है। अब जब कभी इस टाइप की जॉब आती है ना, आपके मन में पहले ही क्वेश्चन आता है फेक क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करेंगे और आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपसे चार्जेस मांगे जाएंगे, यार 2000 दे दो, 5000 रुपये दे दो, फ्रीलांसर काम मिलेगा। बट आज ऐसा कुछ नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर जब आप इस जॉब को अप्लाई करेंगे सारे स्टेप मैं ही बताऊंगा। हो सकता है वीडियो आधे घंटे की बने, काफ़ी बड़ी बने, पर कोई भी स्टेप मैं मिस नहीं करूंगा जिससे आप कोई भी गलती ना करें और आपको ये जॉब मिले। सेकेंडली, यहाँ पे ये जॉब एब्सोल्युटली फ्री है। क्लियरली बता रहा हूँ, कुछ भी पे आउट नहीं करना है, जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। ये जॉब आपको मिलेगी जहाँ पे पे आउट मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी 1 घंटे की $2 से $2.5 पर आवर आपको मिलेगी। डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितने अच्छे से चीज़ों को कंसिडर करके लिखा हुआ है, तो इस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। फिर भी आप मान के चलिए 150 से 200 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो देखें, उसके बाद अगर आप फेक कहेंगे मैं अपना चैनल ही क्लोज कर दूंगा। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरी वीडियो को मैंने नहीं, मेरी पूरी की पूरी टीम ने भी 2 से 3 बार क्रॉस चेक करा है। इससे पहले हमने कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करवाया और उनकी जॉब लगी, फाइनली उनके अकाउंट में एक सैलरी क्रेडिट हुई। देन आफ्टर हम ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। सारी चीज़ें ऑफिशियली वेबसाइट पर करनी है, हर एक चीज़ का प्रूफ आपको मिलेगा। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ना कमेंट करके मुझे बताएं आपने हमारी इस वीडियो को कौन से नंबर पे देखा। इससे होगा क्या, हम एड्रेस कर पाएंगे कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब ये जॉब अवेलेबल थी या नहीं। तो क्योंकि यार देखो, प्राइवेट जॉब में ना एक मेजर कंसर्न क्या होता है, राइट नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ, जॉब अवेलेबल है। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं 15 दिन बाद। अब 15 दिन के बाद ये जॉब के कैंडिडेट्स की डिमांड है या नहीं मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी राइट नाउ HR से मेरी सुबह बात हुई, हमने डिस्कशन किया, राइट नाउ वैकेंसी अवेलेबल थी। पर 10 दिन बाद वो होना हो वो हम पे भी डिपेंड नहीं करता। ये छोटी सी चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि यार अगर जॉब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिले और आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई करें। इससे पहले मैं एक डेटा एंट्री की और वीडियो लेके आया था जो आप देख सकते हैं। 12 मिलियन आपके प्यार से इतने व्यूज़ यहाँ पे आए हैं। और ये 12 मिलियन व्यूज़ इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि फेक थी, इसलिए आए हैं क्योंकि हर एक स्टेप को क्लियरली बताया गया था, जिससे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जॉब भी लगी और इस वजह से आपका प्यार मिला। तो यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा 100% रियल मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे कौन कौन जॉब को अप्लाई कर सकता है मैं स्टार्टिंग में क्लियर आपको बता चुका हूँ। वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो इंडिया के बाहर के हर लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज का, कोई भी क्राइटेरिया का पर्सन यहाँ पे बैरियर नहीं है, अप्लाई कर सकता है। किसी भी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एक एक स्टेप आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा जिससे जॉब आपको मिल जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब पे, जो कि आपका रिमोट है। रिमोट आपका स्टैंड करता है वर्क फ्रॉम होम, कि घर पे बैठ के आपको काम करना है। डेटा एंट्री की जॉब है और जहाँ पे ये जॉब निकली है इट इज़ न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की ही यहाँ पे कंपनी है जिसके थ्रू ये जॉब निकली है। इंडिया ही आपको पे आउट पे पार्ट में रहेगा, पर सैलरी रेंज जो है इसकी वो डॉलर के अंदर है। $2 से $2.5 आपको मिलेगा आवरली, मतलब 1 घंटे का। जितने घंटे काम उतना आपका पे आउट यहाँ पे आता रहेगा, जो आपको वीकली और मंथली बेस पे मिल जाएगा। देन आफ्टर आपका जो शेड्यूल है 30 से 40 घंटे अ वीक रहेगा आपका। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, आपको रिमोट मिलेगा, पेड टाइम ऑफ आपको मिलेगा एंड वीकेंड ऑफ भी आपको मिलेंगे। तो वीकेंड ऑफ 2 दिन एंजॉय करिए, 5 दिन काम करिए, साथ में 30 से 40 घंटे आपको काम करना है। अगर मैं 1 घंटे की सैलरी यहाँ पे लगाऊं
मिनिमम लगा रहा हूँ। 30 दिन आपने काम किया $2 पे, तो $60 हुए। अब $60 को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ, 60 इंटू 80, तो यहाँ पे आप 8 छिक 48, तो 4,800 रुपये एक हफ्ते के आपके बनते हैं। जो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत ही कम काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप इतना अच्छा पे आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये सारा पे आउट जो आपको मिल रहा है, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या स्किल सेट की डिमांड हो रही है, क्या यहाँ पे कंपनी चाहती है कि आपके पास हो। क्योंकि डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट उठे और अप्लाई कर दिया। कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, कंपनी की डिमांड, अपना रिज्यूमे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना है, वरना आप खुश तो हो जाएंगे थंबनेल देख के, वीडियो के स्टार्टिंग देख के, पर जॉब नहीं मिलेगी। हमारा मोटिव वीडियो देखना नहीं है, हमारा मोटिव जॉब लेना है। तो स्टेप को आप फॉलो करिएगा, जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन को डिटेल में शेयर करूँगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये नाउ मेडिकल एंड टेक इनेबल मल्टीपल स्पेसिफिक प्रैक्टिकल रिवोल्यूशन हेल्थ केयर से रिलेटेड रहेगा। तो मतलब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मल्टीपल लोकेशन, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क हो गया और आपका दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उनकी कंपनीज़ के सेटअप अवेलेबल हैं। तो ये कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपको जॉब की समरी है कि जॉब के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें करनी है। एक एक पॉइंट को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपसे मिस ना हो। जहाँ पे ऐसे डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट आप बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इंश्योर करेंगे एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और आवर डेटा एंट्री प्रोसेस। एक्यूरेसी होता है कितनी चीज़ें सही करना, एफिशिएंसी मतलब कितनी अच्छे से चीज़ों को करना डेटा एंट्री के प्रोसेस के अंदर। क्लियर हो रहा है आपको? देन आफ्टर वी आर द सीकिंग द रिलेबल एंड द डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशनल हु आर डिलीवर, जो कि डिलीवर करे क्या, वो रिजल्ट और वो डेडलाइन पे सारा का सारा काम। तो उनको एक प्रोफेशनल चाहिए जो छोटी सी छोटी डिटेल पे काम करे, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों को गलत ना करे, टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करें। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है इनको एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठे और स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से समझना पड़ेगा। देन आफ्टर यहाँ पे है योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इनपुट एंड ऑर्गेनाइज करना है इन्फॉर्मेशन को, विल मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी, अल्टीमेटली फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर डिलीवरी से रिलेटेड रहेगा, एक्यूरेट पेशेंट्स रिकॉर्ड रहेगा। तो आपको यहाँ पे काम का पता चला कि आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करना है, जहाँ पे आपको पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और उनका कॉपी पेस्ट करके एक फॉर्मेट के अंदर डेटा एंट्री करनी है। तो जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की एक भी गलत रिपोर्ट हो गई तो जान की बात आ सकती है। तो आपको गलती नहीं करनी है, अच्छे से काम करना है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी जॉब समरी थी। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे परफॉर्म करना है आपको डेटा एंट्री टास्क हाई लेवल एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और अटेंशन टू डिटेल के साथ। सेकेंडली इनपुट करना है, मेंटेन करना है एक्यूरेट एंड अप टू डेट रहना है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस के अंदर, मतलब डे टू डे टास्क पे आपका काम रहेगा। थर्ड, आपको ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है डेटा को अकॉर्डिंग किसके, स्टैब्लिश गाइडलाइन एंड प्रोसीजर। तो जैसे आपको गाइडलाइन एंड प्रोसीजर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को फिल्ट्रेशन का पार्ट पे रखना है। फोर्थ वन है आपको कंडक्ट करना है रेगुलर डेटा को, क्वालिटी को चेक करना है, साथ में इंश्योर करना है एक्यूरेसी को, आपको डेटा इंटीग्रिटी बना के रखनी है। बेसिक टर्बो शूटिंग स्किल्स जो होते हैं, रिजॉल्व कॉमन टेक्निकल इशू और विलिंगनेस टू लर्न आपकी होनी चाहिए। तो बहुत बार छोटे छोटे इशू आ जाते हैं तो वो भी ठीक करने आने चाहिए, विलिंग टू लर्न होना चाहिए जिससे आप नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखें। तो इनको सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं चाहिए, इनको एक स्पेशलिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। वो स्पेशलिस्ट वर्ड का मतलब है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आनी चाहिए। अब अगर कोई आपको लग रहा है यार मैं 10वीं पास हूँ और बिलीव मी कि मेरे से ये पार्ट नहीं हो पाएगा, टर्बो शूटिंग मुझे नहीं पता, डोंट वरी, एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे देखनी है, सब पता चल जाएगा, इतना ईजी टू लर्न है। तो यहाँ पे आपको जॉब मांगनी नहीं है, जॉब के काबिल बनना और ये जॉब आपको मिलेगी। तो अभी आप पता कर पा रहे हैं क्यों हमारी डेटा एंट्री की जॉब दूसरे लोगों की डेटा एंट्री की जॉब से अलग है। वहाँ पे लोग आपको सपने दिखाएंगे, इतना इजी बता देंगे, आपको लगेगा अरे यार ये डेटा एंट्री तो कुछ नहीं, अभी कर देंगे, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो अब तक आपको जॉब मिल चुकी होती। मैं ये कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप ना कर पाएँ। आप डेफिनेटली कर पाएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करें, क्योंकि अभी मैं प्रोफाइल भी कंप्लीट करवाऊंगा और जब मैं प्रोफाइल कंप्लीट करवाऊंगा मैं डिटेल के अंदर एक चीज़ पे बात करूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं या आपको ज़्यादा टाइम देना
पड़ रहा है, मुझे मतलब है कि आपको जॉब दिलवानी है। इसके लिए मैं आधा घंटा लूँ, 40 मिनट लूँ, 50 मिनट लूँ, डजंट मैटर, पर ये जॉब आपको मिले, ये मेरा ही मेजर कंसर्न है। आगे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमने पढ़ ली। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। रिक्वायरमेंट्स इज़ टू मच इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें आपके अंदर आपके पास होनी चाहिए जिससे कंपनी आपको हायर करें। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले आती है कि आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, साथ में आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो 25 Mbps होनी चाहिए, जो ईजिली आपके वाईफाई पे मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड है आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनिमम इंटेल का i3 प्रोसीजर के साथ होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप डुअल स्क्रीन अगर कर पाएँ तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी प्लस हो जाए। तो ये कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है, लैपटॉप या पीसी है i3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन है यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 वगैरह होना चाहिए। रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए, 8 GB होगा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आपके पास हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, 128 GB की फ्री स्टोरेज होना चाहिए उनके सॉफ्टवेयर के लिए और डेटा के लिए। साथ में आपके पास फंक्शनिंग वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन। तो अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली डिमांड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए काम करने के लिए। अब आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमारे पास लैपटॉप एंड पीसी खरीदने के पैसे कैसे आएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों का यूज़ करिए। सीधी सी बात है, देखिए अगर आपको एक हफ्ते में पे आउट मिलने वाला है, एक हफ्ते में आपके 8, 10, 15 हज़ार आने वाले हैं और जिससे आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले सकते हैं, तो 1-2 हफ्ते आप दूसरे का लैपटॉप या पीसी यूज़ कर सकते हैं, देन आफ्टर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं जो कि स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट होना चाहिए साइबर थ्रेट से, और यहाँ पे VPN प्रेफर्ड होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर आपका रिलायबल बैकअप सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट आउटरीच रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पार्ट रखा गया है। तो एक अच्छा पीसी, अच्छा नेट और इलेक्ट्रिसिटी, बस बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो कोई भी मेजर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बात नहीं करी गई। अब बात करते हैं स्किल्स की एंड क्वालिफिकेशन की, जो एक मेजर पॉइंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, जिसके अंदर आता है कि यहाँ पे अगर आपके पास डाटा एंट्री का, ट्रांसलेशन का या इससे रिलेटेड कोई भी रोल पे आपने पहले काम किया हुआ, इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें, आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे आता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। 50 वर्ड पर मिनट, आई नो कि ज़्यादा स्पीड की डिमांड है थोड़ी सी, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इंक्लूडिंग डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, तो ये CRM है सारे के सारे। देन उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए कैटेगरीज को, डेटा एफिशिएंसी को। देन आफ्टर आपका एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली मीट करनी है आपको डेडलाइन और मिनिमल सुपरविज़न के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे इनको एक अच्छा पर्सन चाहिए जो स्प्रेडशीट, डाटा शीट पे काम करे, उसकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो, साथ में छोटी छोटी चीज़ों को भी कंसिडर करे। आप देखेंगे कहीं पे भी क्वालिफिकेशन की बात नहीं करी गई, कहीं पे नहीं बोला कि यार मुझे ग्रेजुएट चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इनको स्किल चाहिए, अच्छी टाइपिंग स्पीड, एक आपका पीसी और इंटरनेट, तीसरा छोटी छोटी चीज़ों को आप समझते हैं, चौथा बेसिक्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी, गूगल शीट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, 4 चीज़ें हैं, जॉब आपकी। क्लियर है? अभी 4 चीज़ें नहीं आती तो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो कमेंट है वो आपके लिए, कमेंट में लिखो जो नहीं आता। मैं इस चैनल पे वो चीज़ आपको सिखाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा काम आपको जॉब दिलवाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो अगर नहीं आता तो चीज़ें सिखाएंगे और देन आफ्टर आपको अप्लाई करवाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको करना क्या है, जो ये अप्लाई बटन आपको दिख रहा है, ये अप्लाई बटन पे क्लिक करके जो जो मैं स्टेप आगे आपके साथ शेयर करूँगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को फुलफिल करना है। क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो यहाँ तक हमने अपना JD जॉब के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करा। अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे आगे, जो कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसीजर होने वाला है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर को आप अच्छे से समझें, अच्छे से देखें किस तरीके से करना है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो जो स्टेप आपको बताएंगे उनको भी आपको कंटिन्यू करना है। सो प्रोफाइल के अंदर हम सबसे पहले अपना नेम डालेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, देन आफ्टर आपका लास्ट नेम, आपकी जीमेल आईडी, और देन आफ्टर आपका रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल करता हुआ जा रहा हूँ और आप भी फिल करते हुए जाए। कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कनेक्ट करें। अब मोबाइल नंबर में सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको मोबाइल नंबर आप वो फिल करना, मेरा मत फिल कर देना, सारे OTP मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास भी रखना अपने OTP। और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ लिखा है, जिसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी, जो मैं आपको आगे शेयर
भी करूँगा कि आप क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाए और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर दूंगा। मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद आपको एक OTP वगैरह आएगा, जो OTP आपको आएगा वो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के अंदर करना है। अभी फ़िलहाल जो है ये ईमेल एड्रेस पे आया है, तो मैं अपनी ईमेल पे जाऊँगा, ईमेल ओपन करूँगा और मेरे पास कंपनी के नेम पे बेस पे एक ईमेल आएगी, OTP आएगा और ये यहाँ पे मैं OTP फिल करूँगा। ठीक है, मेरा 763490 है, आपका डिफरेंट रहेगा, सेम फिल मत कर देना। और ये 15 मिनट तक एक्टिवेट रहेगा, तो आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ करिएगा। अब आपका क्या हुआ, ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, कि अब ईमेल यहाँ पे कंपनी के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो चुका है। कल को कोई भी अगर ये कंपनी आपको अपडेट देना चाहती है तो इस ईमेल के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पे 5 स्टेप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिज्यूमे, क्वेश्चन, रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड सबमिट। ये 5 स्टेप मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम से। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रेफर चूज फर्स्ट नेम आएगा, प्रेफर चूज लास्ट नेम आएगा। सेम आप रख सकते हैं, जो आपका सेम नेम है मैं सेम रख रहा हूँ अपना, सचिन एंड चौहान। तो यहाँ पे मेरी ईमेल भी आ चुकी है। देन आफ्टर मेरा मोबाइल नंबर मैं ऑप्शनल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कंट्री पूछ रहा है, कंट्री हमारे इंडिया है जो हम प्राउडली बोलेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। मेक श्योर जो आपका एड्रेस है, जो आपका लोकल एड्रेस है, आप वही फिल करें। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस फिल कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ काइंड एंड हम्बल रिक्वेस्ट सर, मैं अपने एड्रेस को ब्लर जरूर कर रहा हूँ और आप भी अपने एड्रेस को सही से फिल करिए। मेरे सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट मत कर लेना, नकल के लिए भी अकल चाहिए रहती है, वो चीज़ आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली एड्रेस करना है, क्योंकि हो सकता है कंपनी के एंड से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो। ठीक है, तो आपका जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर है, आपका फ्लोर नंबर है, जो भी आपकी चीज़ें यू कैन राइट डाउन। मैं अपना लिखता चल रहा हूँ, हाउस नंबर लिख लो, अपनी लोकेलिटी लिख लो, साथ में आप चाहें तो अपना लैंडमार्क भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी उसके बाद सिटी, स्टेट और जो आपका पोस्टल कोड है वो आएगा। अब देखिए जहाँ पे स्टार मार्क है ना, इट इज़ मीन मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको वो सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी ही करनी है, आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे कि आपका जो सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, ये आपको फिल करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझसे कनेक्ट जरूर करिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करूँगा। बहुत ईजी है, आपको अपना जस्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है। आप चाहें तो ऊपर जाके एक बार चीज़ें ट्रिगर भी कर सकते हैं कि सही है गलत है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट पे, रिज्यूमे पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। और यहाँ पे मेरी शायद इंडिया की स्पेलिंग इशू रहा होगा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे से भी हुई है, पर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी गलती थी वो करेक्ट यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना दोबारा से एक बार एड्रेस फिल कर लूँगा। अगर आपसे कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी गलती होती है, डोंट वरी, ये गलती मैंने जानबूझ से करी जिससे आपको मैं समझा पाऊँ कि कुछ गलतियाँ सुधारी जा सकती है, जिनमें से ये एक है, और कुछ गलतियाँ बिल्कुल नहीं। अब वो कौन सी गलतियाँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से पूरा फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने सेकंड स्टेप पे। और सेकंड स्टेप पे हम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को, चीज़ें को ट्रिगर करेंगे, विच इज़ रिलेटेड फॉर रिज्यूमे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे अपना रिज्यूमे और अपनी और चीज़ों को भी मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन बीच में आए तो फील फ्री, आप पूछ सकते हैं। जहाँ पे सबसे पहले मैं अपलोड करूँगा फाइल को। ठीक है, अपलोड रिज्यूमे पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे है, जो मैंने जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाया है, जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मतलब जिसके अंदर मैंने लिखा होगा कि मुझे गूगल शीट आती है, लिखा होगा मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, लिखा होगा मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, वही मैं अपडेट करूँगा। रिज्यूमे बना रहे हो आप सिंपल, अप्लाई कर रहे हो डेटा एंट्री की जॉब, नहीं मिलेगी। डेटा एंट्री के लिए आपको एक्यूरेसी, लेकिन एफिशिएंसी, आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आपका हो गया, वो सब मेंशन करने अपने स्किल्स में, देन आफ्टर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने रिज्यूम को अपलोड कर लिया, वो जो हो चुका है। उसके बाद मैं टर्म एंड कंडीशन की जो भी चीज़ है उस पर क्लिक कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो रिज्यूमे है वो रिव्यू करा जाएगा अकॉर्डिंग टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका रिज्यूमे ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाला होना चाहिए। उसके लिए आपको कीवर्ड मेंशन करना ही है। अब ये ATS और एप्लीकेशन रिव्यू सिस्टम क्या होता है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैं डेडिकेटली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम फ्रेशर लेवल पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये पूछ रहा है।
मैं अगेन यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्गर मजबूत बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सच एस कैसे कैसे कवर लेटर आप अपलोड कर सकते हो, वर्क सैंपल अपलोड कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन। अब कुछ नहीं है तो कवर लेटर बना के अपलोड कर देना, अगर है सर्टिफिकेशन ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है तो वो भी अपलोड करना, खाली मत छोड़ना। खाली आप नहीं छोड़ोगे, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा आपको। ठीक है, आप क्लिक करना, आपका जो भी यहाँ पे कवर लेटर है कुछ भी पॉइंट है उसको प्लीज़ यहाँ पे फुलफिल करना। फिलहाल मैं अभी आके आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चल रहा हूँ, पर आपको करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो मान के चलिए कि जॉब में चांसेस मिलने के काफ़ी कम आपके हो जाएंगे। इतना क्लियरली मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। थर्ड वन इज़ रिलेटेड फॉर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं जिनके आंसर मैं करूँगा। कैसे आपको आंसर करने हैं वो भी बताता चलूँगा। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, समझदार बनना। नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव नॉलेज और बैकग्राउंड इन यूजिंग ECWN EMR, तो यस कर देंगे। सेकंड आएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डेस्कटॉप, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या मिनिमम है, तो जो भी आपका डेस्कटॉप है आप उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे। मेरा ए है, i5 जनरेशन का है। थर्ड है, डू यू हैव ए इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट 50 Mbps, बिल्कुल मेरा है, 100+ है मेरा, यस कर देंगे। दिस रोल हैज़ बीन EST EWT टाइमिंग, आर यू विलिंग टू वर्क नाइट शिफ्ट एंड रोटेशनल शिफ्ट, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ करने में, मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, ऐसा नहीं है कुछ हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डू यू हैव अ प्रायर करंट एंड अपकमिंग कमिटमेंट है, जैसे कि लाइक पार्ट टाइम वर्क, कंटिन्यू स्टडी, इस तरीके से रिलेटेड। ठीक है, तो वर्क शेड्यूल को आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे या नहीं, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लियर सी चीज़ है यार, मैं इस समय बिल्कुल खाली हूँ, मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ इनकी सभी टर्म एंड कंडीशन से, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर दूंगा कि नो, मेरा कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है कि मुझे कुछ दूसरी चीज़ करनी है या मैं दूसरी चीज़ में कोई कमिटमेंट है। नो, आई डोंट हैव एनी कमिटमेंट, इस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, आई एम टोटली फ्री रिलेटेड फॉर दिस वर्क। तो आपको यही चीज़ लिखनी है। अब देखिए स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, बेसिक चीज़ें आप भी अपने से हैंडल कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन सिमिलर रोल, तो इससे रिलेटेड क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। देखिए मेरे पास है, मैंने अपना कॉलेज टाइम में 1-2 काम करे थे जो कि इससे रिलेटेड थे, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ, या मैं फ्रेशर हूँ तो मैं फ्रेशर भी लिख सकता हूँ। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपका रियल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मेजर कैंडिडेट नो एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं नो एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, जो रियलिटी है उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए इनवैलिड डाटा दे रहा है, तो मतलब हमें न्यूमेरिकल में लिखना है, मैंने 0 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मेडिकल वी आर द कमिटमेंट टू डिलीवरी हाई क्वालिटी, ठीक है, मेडिकल केयर टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी, डज दिस अलाइन विद योर गोल्स एंड योर करियर ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि क्या आप अपने करियर को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके, क्या कंपनी के साथ जो ये आपकी नाउ मेडिकल इससे रिलेटेड है। यस इट इज़, तो मैं हूँ, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर दिस पोजीशन। अब राइट नाउ ये सैलरी की बात कर रहे हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था $2 से $2.5 हमें यहाँ पे मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी सैलरी कन्वर्ट करके 25,000 के अराउंड लिख दूंगा। ठीक है, मैंने 25,000 बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग रिमोटली, यस या नो, तो मेरे पास है, मैं यस कर सकता हूँ। मेजर ऑफ कैंडिडेट के पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। व्हाट यूर डिज़ायर सैलरी, आपको एनुअली चाहिए, आवरली चाहिए, तो मैं आवरली पे जाऊंगा, क्योंकि आवरली का मुझे एक बेस आइडिया है कि $2 से $2.5 यहाँ पे दे रहे थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चाहूँ तो यहाँ पे चीज़ें लिख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू टेल अस एनीथिंग एज अबाउट योरसेल्फ, क्या आप अपने बारे में कोई भी चीज़ बताना चाहेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे क्या बताना, जॉब मिल जाए। गलत बात, आपको बताना है। कहते हैं इंसान की पहचान उससे काम से होती है, यही चीज़ बस यहाँ पे शोकेस कर देना, अपनी पहचान देना अपने काम से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एज इट इज़ मत लिखना, अपने अकॉर्डिंग लिखना, कुछ चेंजेस करके लिखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। अब मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, भाई मैं मोटिवेटेड और रिजल्ट देना पसंद करता हूँ, तो अगर आप मुझे काम देंगे मैं आपको भी रिजल्ट दूंगा। तो मेरी पहचान इस तरीके से करवा रहा हूँ कि उनके काम पे
इम्पैक्ट करे और मुझे जॉब के चांसेस इंक्रीज हो जाए। यही एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। अगर ये छोटी सी चीज़ समझ गए तो आप उन लोगों में आएंगे जिसके पास जॉब है, नहीं समझ पाए आप उन लोगों में आएंगे जिसकी जॉब अभी तक नहीं लगी। ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ आई एम स्किल्ड इन कंटेंट क्रिएशन या कंप्यूटर। तो मैं अपना एक स्किल्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिससे वो स्किल्स से यहाँ पे एआई को या एचआर को या कोई भी थर्ड पर्सन जो मेरा प्रोफाइल देख रहा है उसको एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि भैया इस पर्सन को नॉलेज है, इस पर्सन को ये सारी चीज़ें आती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आती हैं तो ये मेरी कंपनी के लिए, मेरी प्रोफाइल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा। मुझे कंटेंट क्रिएशन आता है, मुझे कैंपेनिंग मैनेजमेंट आता है। ठीक है, अब डेटा एंट्री में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, गूगल डॉक हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो जो मुझे आती है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। साथ में एनालिटिक्स मैंने सीखा हुआ है, मैं वो भी चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है वो मुझ पे से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है, पर किस तरीके से लिखना है और किन चीज़ों को हाईलाइट करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो भी आपको बेस्ट लगे। जैसे आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। और मेक श्योर ये चीज़ें लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो। तो आप अच्छे से कोई टूल भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह, जिससे कोई भी डिफिकल्टी आपको ना आए। चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को रिव्यू करना है। सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिनको मुझे रिव्यू करना है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, मुझे सारी चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद यस आई एग्री टू साइन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, लिखी गई हैं, उसको मैं एग्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना है और चीज़ों को सबमिट कर देना है। इसे सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म बोला जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, डेट एंड टाइम आ जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये फॉर्म फिल करने वाला यही पर्सन था। तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं, सिंपल है। कोई भी स्टेप, कुछ भी इशू आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद थैंक यू का आ चुका है, मेरा फॉर्म, मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पे 5 स्टार है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जो जो चीज़ आपने करी है, जिस तरीके से आपने अपडेट करी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको और प्रोफाइल क्रिएट करके डिफरेंट जॉब पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भी और काम कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, मेरे अकॉर्डिंग आपको मेल पे जाना चाहिए। मेल पे जब आप जाएंगे, आपको अगर कंफर्मेशन आ चुकी है कंपनी के एंड से कि हाँ भाई मेल आ चुकी है, मेल के अंदर क्या चीज़ें किस तरीके से हैं वो अगर आपको देख चुके हैं, तो मान के चलिए कि आप अपना पूरा काम कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा वो कंपनी के एंड से रहेगा। तो मेरे पास मेल आ चुकी है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट नियो मेडिकल सचिन चौहान, जिसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट जॉब के लिए हो चुका है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन को रिव्यू करा जाएगा, इनकी टीम्स रिव्यू करेगी। अगर एप्लीकेशन अप टू मार्क है तो अब आपसे कनेक्ट कर लेगी। क्लियर हो रहा है पहली चीज़। सेकेंडली, कि जो क्राइटेरिया क्रॉप असेसमेंट टेस्ट आपका रहेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इफ़ योर एप्लीकेशन अलाइन विद अवर इग्निशियल क्राइटेरिया। अगर आपका एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप पे जाता है तो कौन सा क्राइटेरिया क्रॉप असेसमेंट, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्राइटेरिया क्रॉप असेसमेंट क्या होता है, वो यहाँ पे बताता है कि जिस क्राइटेरिया में आपको काम करना है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड, आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट वीडियो इंट्रोडक्शन आपका रहेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। 1 मिनट वीडियो इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपने बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद 1 मिनट के है जिसके अंदर आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ और वाई शुड वी हायर यू, इन 2 टाइप के क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। आप मान के चलिए वीडियो रिज्यूमे एक तरीके से, पर 1 मिनट। अब मैं बता रहा हूँ 1 मिनट अपने बारे में आपको बताना, तो बहुत सिलेक्शन ऑफ वर्ड आपको रखना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका 1 मिनट राउंड के बाद होगा इंटरव्यू, जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, ये इन पर्सन इंटरव्यू रहेगा, पर्सन आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, आप इसके आंसर करेंगे, बेसिक लेवल का रहेगा। देन आपका रहेगा रेफरेंस चेक रहेगा, बैकग्राउंड चेक रहेगा, और फाइनल ये 5 स्टेप के बाद इस जॉब का ऑफर लेटर आपके हाथ में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब स्टार्ट होंगी। जो एप्लीकेशन रिव्यू है वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मी 15 डेज़ के अंदर हो जाएगा। टाइम टेकन है, ऐसा नहीं है कि कल ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर विद इन 15 डेज़, मतलब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। तो पेशेंस रखें, इस तरीके से जॉब को अप्लाई करें, छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करें। कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट पे। पर इस वीडियो को प्यार जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।